हेलो दोस्तों, ये हमारा आप सभी के लिए तीसरा वीडियो है। हम ये वीडियो पहली बार अपलोड कर रहे हैं। किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। हम हाई स्कूल की होम साइंस पढ़ा रहे हैं। बहुविकल्पी क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं। आपको अति लघु दीर्घ सारे क्वेश्चन हल कराएंगे, जो फरवरी माह में हाई स्कूल और इंटर के भी पढ़ाएंगे। अगर आप सभी को हमारा पढ़ाना अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, बहुविकल्पी वाला। किसी निश्चित अवधि के पूर्ण अनुमानित आय व्यय का सही नियोजन क्या कहलाता है? अथवा में दूसरा क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, अथवा में लगा। पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग किए जाने वाले धन को क्या कहते हैं? उत्तर है इसका पारिवारिक बचत कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, मासिक बचत बनाना क्यों आवश्यक है? तो मानसिक बचत बनाना इसलिए बच्चों आवश्यक है कि आय व्यय के संतुलन के लिए। पारिवारिक बचत बनाने का उद्देश्य क्या है? तो पारिवारिक बचत बनाने के ये सभी उद्देश्य है, जैसे बचत है, आय का ज्ञान है, खर्च का नियंत्रण है, ये सभी हैं। सातवां क्वेश्चन है, बचत की मूलभूत आवश्यकता क्या होती है? तो ये सभी होते हैं, योजना होता है, आवास होता है, वस्त्र भी होते हैं, ये सभी होते हैं। आठवां क्वेश्चन है, पारिवारिक बचत की मुख्य मदें क्या हैं? पारिवारिक बचत की जो मुख्य मदें हैं, भोजन, दुकान, रेस्टोरेंट, फर्नीचर। तो इसमें उत्तर है भोजन। पारिवारिक बचत का मुख्य घटक नहीं है, तो भोजन, शिक्षा, मकान, फैशन। तो फैशन जो है पारिवारिक बचत का मुख्य घटक नहीं है। आइए हम 10वां क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी बचत की मुख्य मद नहीं है? तो भोजन, शिक्षा, मकान, वस्त्र, फैशन, दुकान। तो नंबर डी का क्वेश्चन सही है, फैशन, दुकान। जिस बजट में अनुमानित आय कम व प्रस्तावित व्यय अधिक होता है, उस बचत को क्या कहते हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है संतुलित बचत, घाटे का बचत, बचत का बचत, ये सभी। तो घाटे का बचत ये सही है, डी नंबर का सही है। बचत उल्लेख करता है परिवार की कुल आय का, परिवार की कुल व्यय का, परिवार की कुल बचत का, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, उत्तर सही है, डी नंबर का। आइए हम 13 क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोत्तम आदर्श पारिवारिक बचत किसे माना जाता है? घाटे का बचत, संतुलित बचत और बचत का बचत, दैनिक बचत। ये इम्पोर्टेंट है, 2023 और 2020-21 में आया है। बजट में आय व्यय का विवरण कितनी अवधि का होता है? तो इसमें है 1 सप्ताह का, 1 माह का होता है, या 1 वर्ष का होता है, एक निश्चित अवधि का होता है। तो इसका उत्तर है डी नंबर, एक निश्चित अवधि का होता है। 15वां क्वेश्चन है, बजट सुरक्षित रखने का उत्तम साधन है? घर में रखना, बैंक में जमा करना, पड़ोसी के पास रखना, इनमें से कोई नहीं। तो बैंक में जमा करना, पड़ोसी को देंगे तो पड़ोसी लेके भाग जाएगा, इसलिए बैंक में जमा करो, सेफ रहेगा पैसा। आइए अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। बचत किसे कहते हैं? आय व्यय के नियोजन के लिखित रूप को बचत कहते हैं। जो आय और खर्च, जो आमदनी होती है, जो खर्च होता है, उसका जो लेखा जोखा रखा जाता है, उसी को बचत कहते हैं। आप साधारण भाषा में ऐसे लिखना कि आय और जो खर्च होता है, उन दोनों का जो लेखा जोखा रखा जाता है, तो उसी को बचत कहते हैं। तो क्वेश्चन इसका ये होगा, आय व्यय के नियोजन के लिए लिखित रूप को बचत कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पारिवारिक बचत से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है, पारिवारिक बचत एक प्रकार का व्यवस्थित प्रलेख अथवा प्रपत्र होता है, जिसमें संबंधित परिवार के निश्चित अवधि में होने वाले आय व्यय के विस्तारण को दर्शाया जाता है।
तीसरा क्वेश्चन है पारिवारिक बचत की परिभाषा दीजिए। तो पारिवारिक बचत की परिभाषा किसने दी है? केग्रे ने दी है एवं रस ने दी है। क्रेग एवं रस के अनुसार पारिवारिक बचत भूतकाल के व्यय मतलब खर्च होता है। भविष्य के अनुमानित व्यय तथा वर्तमान समय की मदों पर निश्चित व्यय का लेखा जोखा है। मतलब वर्तमान समय में और जो भविष्य के लिए पैसे बचाए जाते हैं वो सब लेखा जोखा ही पारिवारिक बचत कहलाता है। ये केन और रस के अनुसार अपनी परिभाषा क्रेग और रस ने अपनी परिभाषा दी है। उनका मत है पारिवारिक बचत का जो लेखा जोखा रखा जाता है उसी को पारिवारिक बचत कहते हैं, क्रेग और रस जी कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है पारिवारिक बचत बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पारिवारिक बचत बनाने का मुख्य उद्देश्य परिवार की आय के अनुसार व्यय का नियोजन करना। इसको हम सीधी शब्दों में कह सकते हैं कि पारिवारिक बचत बनाने का मुख्य ये उद्देश्य है कि परिवार की आय कितनी है उसका अनुमान लगाना और फिर उसी के अनुसार खर्च करना, कुछ पैसे खर्च करना और कुछ बचत करना। तो इसी को पारिवारिक बचत बनाने का मुख्य उद्देश्य परिवार की आय के अनुसारन ही वह नियोजन करना। मतलब जितना ही परिवार की आय हो उतना ही खर्च करो, उसमें से कुछ पैसे बचा के रखो। तो यही इसमें बता रहा है क्वेश्चन में। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि पारिवारिक बचत बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आय के अनुसार व्यय का नियोजन करना चाहिए। अगर आमदनी अधिक है उसी हिसाब से खर्च करना चाहिए, नहीं कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वही कहावत हो जाए। तो यही चीज़ है कि जितनी आमदनी हो उतना ही खर्च करें। ये कुल मिला के ये परिभाषा कही जा सकती है। तो पांचवा क्वेश्चन देखते हैं बजट क्यों तैयार किया जाता है? उत्तर है बजट निम्नलिखित कारणों से बनाया जाता है। इसके क्या कारण है? तो पारिवारिक आवश्यकताओं एवं रहन सहन के स्तर का ध्यान रखने के लिए। दूसरा है आकस्मिक कारणों के लिए। बचत क्यों बनाया जाता है? परिवार के स्तर के रहन सहन को ऊंचा उठाने के लिए। दूसरा है आकस्मिक कारणों के लिए। बचत इसलिए बनाया जाता है क्योंकि अचानक से धन की जरूरत पड़ जाती है, किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है, किसी कारणवश हमें बहुत ही अधिक पैसों की जरूरत पड़ जाती है, इसलिए आकस्मिक कारणों के लिए भी धन की जरूरत होती है, इसलिए बचत बनाना चाहिए। तीसरा है बचत का प्रावधान रखने के लिए। बचत का प्रावधान रखने के लिए। आइए आगे देखते हैं छठवां क्वेश्चन देखते हैं बचत की प्रमुख मदें कौन सी हैं? बचत की प्रमुख मदें हैं भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, मनोरंजन एवं बचत। सातवां क्वेश्चन है यदि पारिवारिक बचत में आय की तुलना में व्यय अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर आएगा आय की तुलना में यदि व्यय अधिक होने वाले बचत को घाटे का पारिवारिक बचत कहते हैं। यदि आमदनी कम हो और खर्च अधिक हो तो उसको घाटे का पारिवारिक बचत कहते हैं। किसी भी परिवार में यदि आमदनी कम है और उस परिवार में खर्च अधिक हो रहा है तो उस परिवार को घाटे का पारिवारिक बचत कहेंगे। आठवां क्वेश्चन देखते हैं बचत बनाने के 2 लाभ लिखिए अथवा पारिवारिक बचत से क्या लाभ हैं? उत्तर है इसका बचत बनाने के 2 लाभ निम्नलिखित हैं। अनावश्यक व्यय को नियंत्रित किया जा सकता है। बचत बनाने से जो अनावश्यक खर्च होते हैं उनको रोका जा सकता है। जो बेकार के खर्च होते हैं, जैसे हम कोई अनावश्यक सामान मंगा लेते हैं, वो हमारे किसी काम का नहीं रह जाता, हम बेकार में उसके पैसे बर्बाद कर देते, फिर उसको कुछ दिन बाद फेंक देते हैं। तो अनावश्यक व्यय को नियंत्रित किया जा सकता है बचत बना के। प्राथमिकता के आधार पर अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। 9वां क्वेश्चन है बचत बनाते समय किन विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए?
अथवा दूसरा इसी का क्वेश्चन है, अथवा में एक अच्छे बजट की 2 विशेषताएं लिखिए। तो आंसर है एक अच्छे बजट की 2 विशेषताएं निम्न हैं। अच्छे पारिवारिक बचत में आय या व्यय का संतुलन हो, पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो। अच्छे पारिवारिक बचत में आय व्यय का संतुलन हो। अच्छा पारिवारिक बचत वही है जिसमें आय और खर्च दोनों का संतुलन हो, बराबर खर्च का भी और आमदनी का दोनों का संतुलन हो, उसी को अच्छे पारिवारिक बचत में आय और व्यय का संतुलन कहते हैं। मतलब आमदनी और खर्च दोनों को संतुलित बना के रखें, दोनों का संतुलन बना के खर्च करें, उसी को संतुलन कहते हैं। पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो, ऐसा बजट बनाएं जो परिवार की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाए और कुछ पैसे भी बचत हो जाए। और 10वां क्वेश्चन करते हैं। पारिवारिक बचत बनाने में उत्पन्न होने वाली कोई 2 बाधाएं लिखिए, अथवा पारिवारिक बचत निर्माण में क्या बाधाएं आती हैं। तो आंसर है इसका, पारिवारिक बचत बनाने में उत्पन्न होने वाली 2 बाधाएं निम्न हैं। अशिक्षा भी होती है और सामाजिक परंपराएं भी होती हैं। जो लोग अशिक्षित होते हैं वे पारिवारिक बचत नहीं बना पाते हैं, और सामाजिक समस्याएं भी होती हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं। लोग कहते हैं अरे क्या करना है, ये बाद में काम कर लेंगे, ये सब चीज़ें होती हैं। और 11वां क्वेश्चन देखते हैं। एंजिल का सिद्धांत, इसका आंसर देखते हैं। एंजिल के सिद्धांत को आय व्यय से संबंधित इस सिद्धांत के अनुसार पारिवारिक आय बढ़ने के साथ साथ किसी परिवार के भोजन एवं खाद्य सामग्री पर किए जाने वाले व्यय में प्रतिशत की कमी तथा शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य एवं विलासिता की मदों पर होने वाले व्यय में प्रतिशत की वृद्धि अंकित की जाती है। यानी किसी भी चीज़ में, जैसे कि विलासिता है, मनोरंजन है, शिक्षा है, किसी भी चीज़ में जो पैसे खर्च किए जाते हैं तो उसका जो लेखा जोखा रखा जाता है उसी को एंजिल का सिद्धांत कहते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग बच्चों अगले वीडियो में देखते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी को हमारा ये यूट्यूब वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। जो भी गलती हुई हो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है और मैं पहली बार वीडियो शूट कर रही हूँ।